प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अनमोल नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम नीति वचन 16 के वचन 9 से 20 तक को गहराई से समझने जा रहे हैं। ये वचन हमारे जीवन की दिशा, हमारी बुद्धि, हमारा चरित्र और परमेश्वर की उपस्थिति, इन सब पर दिव्य प्रकाश डालते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन में झुकते हैं और आज उससे सीखते हैं कि कैसे हमारा जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार स्थिर हो सकता है। बढ़ते हैं वचनों की ओर। देखते हैं वचन 9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यह वचन बताता है कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और परमेश्वर की सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। बाइबल कहती है, मनुष्य अपने मन से अपनी चाल का विचार करता है, परंतु यहोवा उसके रास्तों को स्थिर करता है। भाई बहनों, हम योजना बना सकते हैं, लेकिन सही दिशा परमेश्वर देता है। यिर्मयाह 10:23 कहता है, मनुष्य अपने मार्ग को स्वयं नहीं चला सकता। और भजन संहिता 37:23 कहता है, मनुष्य के डग यहोवा के द्वारा स्थिर होते हैं। जब आप हर कदम में प्रार्थना, वचन पाठ और आत्मिक परामर्श के साथ परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगेंगे, तब आपका रास्ता स्थिर और सुरक्षित बनेगा। देखते हैं वचन 10 और 11। राजा के मुंह में देवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखेरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं। राजा के होठों में धर्म का वचन होना चाहिए। आज के युग में राजा का अर्थ है बॉस, नेता, पिता, माँ, शिक्षक, पादरी, हर वह व्यक्ति जो नेतृत्व में है। रोमियो 13:1 भी यही सिद्धांत दिखाता है कि सब अधिकार परमेश्वर से आते हैं। परमेश्वर चाहता है कि नेतृत्व न्याय, सत्य और ईमानदारी से हो। ईमानदारी सिर्फ व्यापार में नहीं, हमारे हर रिश्ते में, हर व्यवहार में होनी चाहिए। लय व्यवस्था 19:36 में परमेश्वर चाहता है कि तराजू और बाट सही हों। जब आप ईमानदारी चुनते हैं, तो आप परमेश्वर की पहचान को प्रकट करते हैं। देखते हैं वचन 12 और 13। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बात बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। परमेश्वर की व्यवस्था है कि नेतृत्व धर्म से स्थिर होता है। भजन संहिता 89:14 कहता है, धर्म और न्याय तेरे सिंहासन की नेव हैं। आज के नेताओं के लिए भी यह वचन सच्चा है। सिंहासन धर्म से स्थिर होता है, और परमेश्वर का हृदय सत्य को पसंद करता है। जकरिया 8:16 कहता है, आपस में सत्य बोलो। भाई बहनों, आपके शब्द सत्य और धर्म से भरे रहें, तभी घर, समाज और चर्च में सम्मान मिलेगा। देखते हैं वचन 14 और 15। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। राजा का कोप मृत्यु जैसा हो सकता है, परंतु राजा का प्रसन्न मुख जीवन देता है। और वैसे ही परमेश्वर की कृपा जीवन का सूत्र है। आज इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी अधिकार में बैठे व्यक्ति से बात करें, तो विनम्रता और बुद्धि से बात करें। वो आपके बॉस, सरकार, परिवार प्रमुख आदि लोग हो सकते हैं। भजन संहिता 37:11 हमें याद दिलाता है कि नम्र जन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और याद रखें, जब परमेश्वर का मुख हम पर चमकता है, तो हमारे जीवन में आनंद और शांति आती है। गिनती 6:26। इसलिए प्रियो, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं,
विश्वास, पवित्रता और आज्ञाकारिता द्वारा, तो उसके जीवन की धारा हम में प्रवाहित होती है। देखते हैं वचन 16 और 17। बुद्धि की प्राप्ति शुद्ध सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना धर्मियों के लिए उत्तम मार्ग है, और जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। वचन 16 हमें बताता है कि पूरी बाइबल का संदेश यही है कि बुद्धि सोना चांदी से कई गुना बढ़कर है। याकूब 1:5 कहता है, यदि किसी में बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। धन आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन बुद्धि आपके डिसीजंस को बदल देती है। अपने जीवन में धन इकट्ठा करने से पहले परमेश्वर की बुद्धि मांगिए। सही बुद्धि आपको सही निर्णय, सही मार्ग और सही जीवन देगी। वचन 17 कहता है कि धर्मी का स्वभाव पाप से दूर रहना है। भजन संहिता 1:1 कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। आप किस संगति में रहते हैं, किस आदत में रहते हैं, वह आपकी दिशा तय करता है। बुराई से दूर रहना विकल्प नहीं, आवश्यकता है। और यदि आप परमेश्वर के हैं तो बुराई से दूरी आपकी पहचान है। देखते हैं वचन 18 से 20। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। वचन 18 हमें बताता है कि बाइबल में सबसे अधिक चेतावनी घमंड के लिए दी गई है। याकूब 4:6 परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। शैतान का पतन भी घमंड से हुआ। यशाया 14:12 से 15। वचन 19 कहता है कि स्वर्ग के राज्य में नम्रता सबसे बड़ी महिमा है। मत्ती 5:3 कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। अन्याय से धन कमाने से अच्छा है थोड़े में संतोष से चलना। नम्रता आपको स्थायी आशीष देती है। नम्रता आपको हर क्षेत्र में उन्नति दिलाएगी। वचन 20 बताता है कि परमेश्वर के वचन को मानना ही आशीष का मार्ग है। याकूब 1:22 कहता है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। जीवन में हर निर्णय से पहले वचन की ओर देखें। जो बाइबल के अनुसार चलता है वही सच्ची उन्नति पाता है। प्रियजनों, इन सभी वचनों में एक ही संदेश है। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता, सत्य, ईमानदारी, धर्म, बुद्धि और उसकी योजना में चलें। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमारे कदमों को स्थिर करता है, हमें उन्नति देता है और हमारा जीवन उसके प्रकाश में चलता है। तो आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने नीति वचन 16 के इन वचनों के द्वारा हमें बुद्धि और मार्गदर्शन दिया। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी योजना को समझे, तेरा वचन माने और तेरे मार्गों पर चले। हमारे जीवन से घमंड दूर कर नम्रता और सत्यता भर दे। हमें धर्म, न्याय, ईमानदारी और प्रेम में चलने की शक्ति दे। हमारे कदमों को स्थिर कर कि हम तेरी महिमा को प्रकट कर सकें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो से वचनों का ज्ञान मिल रहा है तो अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।